होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को जी जमशेद अली दिल्ली से बात कर रहा हूँ हजरत। फरमाइए हजरत। हजरत कोई किसी दोस्त ने आपका नंबर दिया, कोई मुफ्ती है, एक मसला मुझे पूछना था यार, बड़ा परेशान कर रखा है मुझे इस मसले ने। आपका नंबर, मेरा नंबर आपको किसने दिया? ये हमारे दिल्ली में एक दोस्त रहते हैं, देवबंद से ही ताल्लुक रखते हैं वो भी। कौन है वो? तो उनका नाम ये है, रहमान साहब है। रहमान जी, उन्होंने कहा कि कोई मुफ्ती है, आपके उस्ताद हैं, कोई दोस्त हैं, वो आपकी बात करा देंगे। जी हाँ, वैसे मुफ्ती तो है। क्या मसला है? मसला ये है कि यार हमारा एक दोस्त है बरेली। अच्छा। तो हमने जब उससे पूछा भाई तुम्हारी औरतें जो है मज़ार पे क्यों जाती हैं, तो उसने बड़ा कंफ्यूज ये कर दिया कि उसने हमें फतवा रिजविया दिखाई, शायद अहमद रजा खान साहब की लिखी हुई है। उसमें उन्होंने ये दिखाया कि अहमद रजा खान साहब ने लिखा है कि औरत का मज़ार पे जाना हराम है। उसके बाद उसने अपने मेरे जितने 3, 4, 5 उलमाओं को फोन लगाया मुफ्ती को, तो उन्होंने भी यही इजाजत दी है कि औरत का मज़ार पे जाना हराम है, इजाजत नहीं है। हम तकरीरों में भी मना करते हैं और कोई हमसे पूछता तो हम साफ मना कर देते हैं। हजरत आपका नाम क्या है भाई? जमशेद अली। जमशेद अली। आप देवबंदी हैं या बरेली हैं? अभी देखो मैं ये सब तो मानता नहीं हूँ, देवबंदी बरेली क्या है, लेकिन ये है कि मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात आप नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन मैं जो बात पूरी कर लूँ, पहले बात तो पूरी कर लूँ। हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ, तो अब जैसे उसने मेरे को जब इसकी वजाहत कर दी कि हमारी तरफ से मुतलकन हराम है, तो उसने मेरे पास एक किताब पेश की जिसका नाम है रशीद अहमद गंगोई साहब की है, फतवा रशीदिया। अच्छा। उसके अंदर सफ़ा नंबर 45 पे लिखा हुआ है कि उनसे सवाल हुआ कि क्या औरत मज़ार पे जा सकती है, तो रशीद अहमद गंगोई साहब ने इजाज़त दी कि हाँ औरत मज़ार पे बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई रुकावट नहीं। अब उसके बाद फिर उसने एक किताब और दिखाई, अल्लामा इब्न तैमिया साहब की। उसमें भी उसने यही दिखाया कि अल्लामा इब्न तैमिया साहब से सवाल हुआ, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं ना रशीद अहमद गंगोई को मानता हूँ ना इब्न तैमिया को मानता हूँ। तो उसमें भी यही वजाहत लिखी हुई है कि औरत का मज़ार पे जाना जायज़ इजाज़त दी है उन्होंने। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जब देवबंद के बड़े बड़े बानियों ने औरतों का मज़ार पे जाना जायज़ लिखा है, तो फिर हम बरेलियों को तहमत क्यों लगाते हैं? नहीं, आपकी गलत फहमी में है, आपको किसी ने उल्टा रखा है। समझे? क्या गलत फहमी? किताब मौजूद है भाई, वो किताब दिखा रहा है। एक यहाँ पे हमारे मुफ्ती साहब से बात भी हुई है, तो मुफ्ती साहब जो है उसका सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हमारे। कह रहे हैं कि आप हमें उस किताब की तस्वीर भेज सकते हैं? हाँ, फतवा रशीदिया की। हाँ, जहाँ पे उसने लिखा है। और अरे मेरे भाई मैं वो किताब लेके यहाँ के मौलाना साहब के पास गया था, मस्जिद के मौलाना साहब ने बोला किताब तो हमारी है। सुन तो लीजिए ना जमशेद अली, मैं आपको एक बात वजाहत करता चलूं। सबसे पहली बात ये है कि आप आलिम हैं? अरे भाई, तो आलिम होता तो मैं आलिम से बात क्यों करता? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ। अच्छा, आम इंसान है ना? अच्छा, आप किसी मसलब को नहीं मानते हैं? नहीं। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे नमाज तो पढ़ते हैं ना चारों वक्त की? हाँ जी हाँ। अच्छा, आपका अब वो किस मसलब से? वो भी नहीं है जी? आपके जो बिरादर के खानदान के हैं वो सब? मेरे सारे खानदान वाले बरेलवी हैं भाई। अच्छा, माशाल्लाह, बरेली है? हाँ, बरेलवी को फॉलो करते हैं, और मैं यहाँ शहर में अकेला रहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात वजाहत करता चलूं। सबसे पहली मेन चीज क्या है कि आप, हालांकि अल्लाह ने आपको अकल दी है, दिमाग दी, सोचने का मकाम है। अरे अल्लाह ने मुझे अकल दी, दिमाग दिया, लेकिन आलिम का मसला आलिम ही सुलटाएगा ना भाई। हम आलिम थोड़ी बन जाएंगे। जो मसला है मेरे सामने, मैं उसको मौलाना साहब से पूछने के लिए गया। मस्जिद के मौलाना साहब ने किताब को देखा, देखने के बाद मेरे को कह रहे हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, मुफ्ती से बात करो। तो मैंने उससे पूछा कि किताब किसकी? कहा किताब तो हमारी है, फतवा रशीदिया। उसमें उन्होंने इबारत आपको पूरा सवाल का जवाब मिलेगा, समझे?
हाँ तो सुन तो लीजिए, उन्होंने पूरी इबारत भी पढ़ी, पढ़ने के बाद फिर उन्होंने बोला कि इसका जवाब मुफ्ती साहब से तलब करो, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने उनसे ये पूछा कि जनाब जुमे की नमाज में, इससे पिछले जुमे में आपने तकरीर दी थी कि औरत दरगाह पे जाती है, मजार पे जाती है, तो आपने जब आपने पूरी वजाहत दी तभी ये बात उठी, तभी ये मैंने बात उठाई उस लड़के से। तो आपने तकरीर किया तो क्या सोच के किया? जब आपके उलमा यहाँ पे लिख के गए हैं कि जाना जायज है, तो फिर आपने कौन सी किताब से इस्तदलाल करके इसका जवाब दिया, ये बताइए। तो ये भी नहीं बताने को राजी है। वो मौलवी कौन से मसलक से थे? देवबंद से हैं। देवबंद से हैं? हाँ, रहमान साहब उनका नाम है, मौलाना रहमान साहब। मौलाना रहमान साहब। जी हाँ। मैं आपको सारी बातों का जवाब मिलेगा आपको, है ना? हाँ तो मुझे जवाब लेके आप कब देंगे? मुझे जवाब कब मिलेगा इसका? मैं बहुत परेशान हूँ, कंफ्यूज हूँ कि जिस चीज को उलमा खड़े होकर के मिंबर के तकरीर कर देते हैं। सुन तो लीजिए, सुनिए तो कंफ्यूज यार। मैं कैसे कंफ्यूज हूँ? मेरे सामने दोनों इबारत मौजूद है। जब मैं जुम्मे के टाइम में उलमा आपके खड़े होके मौलाना साहब बुलंदी से तकरीर कर रहे हैं कि मजार पे जाती हैं औरतें और घर से ये करती हैं, तो मजार पे जाती हैं तो आपके पास कुछ दलील तो होगी ना भाई कि मजार पे जाना हराम है। तो आप अपने अकाबिर की किताबी में तो पढ़े होंगे ना कि मजार पे जाना हराम है। उस किताब का नाम पूछा उनसे, वो भी नहीं बताए वो। अरे यही है ना कि बरेलवियों को समझाना और उनसे बहसबाजी करना ही गलत है। बरेलवियों के यहाँ तो बरेलवी देवबंदी की कोई बात ही नहीं है। हमने आपसे क्या पूछा? आपने मौलवियत हासिल की, किसी किताब में आपने अपने आलिम के पढ़ा तो होगा ना कि औरत का मजार पे जाना हराम है, तभी तो आपने तकरीर किया ना, या अपने मन से तकरीर कर दिया? मैं आपको एक बार बताऊं। अच्छा, अब मैं उनसे ये सवाल पूछा, सुनिए, मैं उनसे ये सवाल पूछा तो वो ये कहते हैं कि इसका जवाब मुफ्ती देगा। चलिए ठीक है, मैंने दो मुफ्ती को कॉल भी लगाया, दो मुफ्ती इकराम को कॉल भी लगाया। तो मैंने जब इसकी वजाहत पूछी, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं आपको भेज दूंगा अभी। उनसे मैंने वजाहत पूछी तो वो मुझसे ये कह रहे हैं कि उलमाओं का आपस में इख्तिलाफ है। तो मैंने उनसे पूछा कि इख्तिलाफ किसका है? तो उन्होंने बोला अल्लामा इब्न तैमिया का है। अल्लामा इब्न तैमिया भी लिखते हैं मजार पे जाना जायज है, लेकिन एक उलमा है हमारे और उन्होंने मना किया था। तो मैंने बोला ये तो आपके घर का इख्तिलाफ है ना, ये तो बरेलवियों की किसी मौलवी का है ही नहीं। आप इब्न तैमिया को वो भी नहीं मानते, आप मानते हैं, तो आपके घर के, आप अपने घर का हवाला दे रहे हैं, मुझे ऐसा हवाला दे दीजिए कि बरेलवियों में इख्तिलाफ हो। अरे तो कह रहे ऐसा कोई हवाला नहीं मेरे पास। सुनिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं ये आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि बात में मजार पे जाते क्यों है ये पहले बताइए आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आलिम थोड़ी हूँ भाई। नहीं, मैं इतना ही जो भी तो ये तो नसीर अहमद गंगोई साहब से पूछना था ना, उन्होंने इजाजत दिया तो जाते क्यों है, तो इजाजत क्यों दिया? यही है ना, मैं यही तो ये तो यही कैसे है यार? मैं यहाँ पे, आप ये बात बताइए। अगर मुफ्ती, मैं ये बात को नहीं, मैं ये बात को नहीं उठाता, सुनिए, मैं ये बात को नहीं उठाता। मौलाना साहब ने तकरीर किया जुमे की नमाज में, मैंने उसको सुना। सुनने के बाद मेरे कमरे, यार मेरी बात सुनिए आप, सुन तो लो यार। अब जिस कमरे में मैं रहता हूँ, सुनो, जिस कमरे में मैं रहता हूँ, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। जिस कमरे में मैं रहता हूँ मेरे साथ बरेलवी लड़का रहता है। मैंने उसको जाके बताया कि भाई आज ऐसे ऐसे मौलाना साहब ने तकरीर किया। जब मैंने उसको ये बात बताया, उसने अपने उलमा को फोन किया, उलमा ने पूरी वजाहत कर दी उसकी, उसने किताब लेके पहुंच गया मेरे पास। अब वो मुझे दोनों किताब दिखा रहा है। जब इस बात को लेके मैंने जिस मौलाना ने तकरीर किया उनके पास गया तो वो ये कह रहे हैं इसका मसला मुफ्ती से पूछो। भाई तकरीर तुम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि देवबंद के जितने मौलाना है आम आदमी को गुमराह कर रहे हैं क्या? देखो, आप जिस अंदाज से बात कर रहे हो ना, मैं आपकी बात नहीं, मेरे को गुस्सा बहुत तेज आ रहा है कि इतने बड़े बड़े मुफ्ती को कॉल कर लिया, दो मुफ्ती को, वो भी इस चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मतलब जितने देवबंद के मौलाना और मुफ्ती है लोगों को गुमराह करने के लिए बैठे हैं क्या? कि मुफ्ती का मतलब क्या होता है? मुफ्ती का मतलब ये होता है कि उसकी वजाहत करना, उसको बताना। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आप तो है ना, आप बरेली जो होकर के ना भर भर के बोलते हैं, थोड़ा खामोशी से काम लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भर के नहीं बोलता हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत तेज आया हुआ है। अब मेरी जगह तो आपको मुझे पता है आपको किस अंदाज से गुस्सा आ रहा है। आप मेरी बातों को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप गुस्सा उसको उतार रहे हैं। रिकॉर्डिंग मैंने आपकी बात मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं जब किसी आलिम से बात कर रहा हूँ उसकी बात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि वो रिकॉर्डिंग में उसको सुनाऊं, ताकि वो किसी किताब का नाम मुझे बताए, मैं वो किताब खरीदूं और उसको दूं। मैं आपकी क्यों रिकॉर्डिंग करूंगा? मैंने तो आपको इसलिए फोन किया कि आपके पास कोई मुफ्ती है जो बात हो जाए। मैंने आपको क्या पूछा पहले कि आपके पास कोई मुफ्ती है? आपका देखो, आप तो मुझे फोन भी किए पूछने के बाद। हाँ बिल्कुल, मैंने फोन किया। तो आप मेरी वजाहत क्यों कर रहे हैं भाई? आप मुझे जो वजाहत कर रहे हैं, चलिए मैं, आप मुझे वजाहत कर रहे हैं तो मुझे किताब का नाम बताएंगे?
کہ کون سی کتاب نے ہمارے علماء نے منع کیا مسجد درگاہ پہ جانے کے لیے عورتوں کو؟ یار آپ میری عورت کی بات تو دور کی ہے، مزار پر جاتے کیوں یہ مجھے بتائیے پہلے آپ۔ میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مزار پہ جاتی کیوں ہے، یا جانے کی اجازت، مثال کے طور پہ میں نے آپ سے اجازت مانگی، میرے بھائی یہ پانی رکھا ہے میں پی لوں، آپ نے بولا پی لو، میں نے اٹھایا میں نے پی لیا، بات ختم ہو گئی، میں نے پی لیا، آپ نے اجازت دی میں نے پی لیا۔ اب کسی آدمی نے ایک عالم سے پوچھا کہ میں حضرت آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، آپ بہت کتابیں لکھ چکے ہیں، میں مزار پہ جا سکتی ہوں؟ تو انہوں نے اجازت دی کہ اب وہ جا رہی ہے، اب تو انہوں نے اجازت دی تو ان کو دوسری کتاب میں وضاحت کرنی چاہیے نا کہ بھائی میں نے اجازت دی تھی اب نہیں دے رہا ہوں، تو وہ کتاب کون سی ہے؟ میں آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں، کچھ آپ بولتے کچھ جا رہے ہیں۔ آپ میری میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرد کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں جاتے کس لیے، کیا کرنا جاتے ہیں وہ یہاں پہ؟ اچھا یار یہ اس میں بھی آپ پھنس جاؤ گے؟ پھنسنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بھائی، جاتے کیوں آپ بتاؤ نا مجھے، کیا کرنا جاتے ہیں وہاں؟ اس میں بھی پھنس جاؤ گے۔ اشرف علی تھانوی اشرف السوانے میں اس نے یہ بھی دکھایا کہ مردوں کا جانے کی اجازت دی ہے۔ جاتے کیوں بھائی یہ تو مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے اجازت کیوں دی بھائی جانے کی؟ اس کو چھوڑو، جاتے کیوں، اجازت کیوں دی؟ ماتھا ٹیکنے جاتے کیا وہاں؟ کس نے بولا وہ ماتھا ٹیکنے جائے، پوجا کرنے جائے، کچھ بھی کرنے جائے، علماء نے اجازت دی کیوں؟ پھر وہی جاہلانہ بات کر رہے ہو یار، آپ کو ایسی غصہ دلا رہے ہو مجھے۔ آپ سے بحث مجھے پتا آپ کس انداز سے بات کر رہے ہو۔ میں کسی انداز سے بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے اجازت دی کہ وہ وہاں پوجا کرے، جا کے ماتھا ٹیکے، کچھ بھی کرے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب نے عورت کو جانے کی اجازت کیوں دی؟ اشرف علی تھانوی نے اشرف السوانے اس نے کتاب دکھایا، اس میں مردوں کو جانے کی اجازت کیوں دی؟ اور اشرف علی تھانوی خود بھی اپنے پیر کی مزار پہ جاتے تھے۔ آپ بات کر رہے ہو مجھ سے یار جاہلانہ بات کرو۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنے پیر کی مزار پہ نہیں جاتے تھے؟ حاجی امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ نہیں جاتے تھے؟ میں جاہلہ بات نہیں، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اشرف علی تھانوی حاجی امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ میں کیا کرنے جاتے تھے وہ؟ کیا ہوں نہیں کیا کرنے جاتے تھے وہ؟ پوچھنا ہے نا تم لوگ عجیب آدمی ہو، ایک تو کھڑے ہو کے ممبر پہ تقریر کر دیتے ہو، پھر اس کی وضاحت پوچھو تو تم وضاحت نہیں دیتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو یا تم لوگ مولوی لوگ۔ خیر کوئی نہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اتنے مولوی تم لوگوں سب گمراہ کرنے والے آج کی تاریخ میں، کوئی چیز کھڑے ہو کر کے ممبر پہ جھوٹ بول دیتے ہو، خالی عوام کو گمراہ کر دیتے ہو۔ کسی پر تہمت لگانا بھائی، تہمت لگانے کی بات نہیں ہے، مجھے آپ کسی مفتی سے اس کا جواب لے کے دیجیے۔ عقل سے کام لو، ہوش میں عقل بہت عقل ہے میرے پاس، عقل کی کمی نہیں ہے، عقل ہوتی تبھی تو میں اس مسئلے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں، آپ ایک طرف کہتے ہو کہ درگاہ پہ جانا کھڑے ہو کے ممبر پہ کہ ناجائز حرام ہے، اب وہی علماء آپ کے کتاب میں لکھ کے چلے گئے جائز ہے۔ اب کوئی دوسری کتاب تو مجھے دکھاؤ گے نا، سنو میری بات، کوئی دوسری کتاب اپنے دارالعلوم ارے سنو یار، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مولویوں نے، ارے بات تو سنیے، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے کسی عالم نے، علامہ نے یہ کتاب تو لکھی ہوگی کہ عورتوں کا جانا مزار پہ حرام ہے، تو ان کی کتاب کا نام تو مجھے بتاؤ تبھی تو میں اس کو دکھاؤں۔ نہیں آپ کو کس نے کہا، کون سے مولانا نے کہا کہ عورت کا جانا صحیح ہے بتائیے؟ رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے فتح رشیدیہ میں، جلد نمبر 55 مولانا صاحب۔ ارے یار سنو، میں نے پوری بات تو آپ کو بتا دی۔ مولانا صاحب نے جمعے کی نماز میں اعلان کیا، بیان کیا، مولانا رحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں اور اس مسجد میں جماعت بھی آتی ہے۔ ان کا نمبر ہے؟ ان کا نمبر تو ہے، نمبر دینے میں کیا، نمبر بھی میں دے دوں گا، لیکن پہلے میری بات تو سنیے آپ۔ ان سے جب بات ہوئی، انہوں نے جب تقریر کری کہ بھائی عورت کا مزار پہ جانا حرام ہے، منع ہے، ٹھیک ہے، عورت مزار پہ جاتی ہے، ثبوت دیں گے۔ ہاں سنیے تو صحیح، پہلے نمبر دیجیے آپ۔ تو ثبوت تو آپ مجھے دیں گے، لیکن جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا تو مجھے جواب دیا، تو آپ مجھے جواب دے دیں یا کسی عالم سے لے کے دے دیں۔ عالم سے لے کر نہیں، ہمیں دیں گے پہلے ایک بار اس کا کہاں دے رہے ہیں آپ؟ ابھی تک تو دے نہیں پائے۔ جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا بتاؤ نا، نمبر دو نا ان کا، مولانا صاحب کا۔ ارے مولانا صاحب کا نمبر تو میں آپ کو دے دوں گا، میں کہاں منع کر رہا ہوں، لیکن مولانا صاحب نے نمبر دینے سے منع کیا ہے ہمارا، کہ ہمارا نمبر بانٹنا مت کسی کو۔ یہ جھیل پٹی جو ہے نا کسی اور، یہ جھیل پٹی کہاں بھیا میرے، آپ کی میں بات کرا دوں، میں ڈائریکٹ اپنے موبائل سے بات کراؤں گا۔ نہیں آپ ان کا نمبر سنو میری بات سنو، انہوں نے صاف منع کیا ہے، میرے پاس الٹے سیدھے فون نہیں آنے چاہیے، تو میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ میں آپ کا نمبر دوں گا، آپ کی مفتی کو آپ بات کریے، انہوں نے منع کر دیا، بولا جس کو بات کرنی ہے اپنے موبائل سے کرائیے، میں آپ کو ڈائریکٹ بات کرا دوں گا، میں ابھی اثر میں جاؤں گا، میں بات کرا دوں گا۔
मैं कह रहा हूँ मैं ना, अभी ये जो असर में जाऊंगा, तुमको मैं आपकी बात करा दूंगा, उनसे बात करा दूंगा। आपको बात करने का शौक है, मैं बात करा दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ फिर भी ये खेल किसी और के साथ खेलना हजरत, समझे ना। हाँ, यही तो मैं जहाँ कह तक रहा हूँ तुम आप लोगों से कि आप ये खेल समझ रहे हैं। यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो आप जाता जो है और आप इसको खेल समझ रहे हैं। अजीब नहीं, हालात है यार आप लोगों आप की। मेरे साथ जो है ना खेल ही खेल रहे हो, अब समझे। सुनो मेरी आपको बात, किसी मेरी ने बात सुनो, मेरी बात सुनो हिंदी में मेरी बात सुनो। यार मेरे- आपसे बहस करना बेकार है, बैठ गए हो। आ- अब्दुल रज़ाक भाई, हेलो जी